हेलो स्टूडेंट्स, निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या 8 से शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 7 तक हल कर लिए थे। तो आज प्रश्न 8 से शुरू करेंगे। तो प्रश्न 8 में है 10,000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करें जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी विभाजित हो सके। हमें उन संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है, जो इस मान से भागने पे वो संख्या 7 से इन सभी संख्याओं से पूरी विभाज्य हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले उन संख्या को ज्ञात करने के लिए आपको 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उन सभी संख्या को एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद 420 इसका आंसर आता है। अब हमें 420 में 10,000 से क्या करना है, भागा देना है। तो हमने यहाँ अब लिखा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमने यहाँ क्या किया कि 420 को 10,000 से भागा दिया, ठीक है। तो भागा देने के बाद 23 इसका आंसर आता है और शेष 340 आता है। अब आपको उन संख्या को ज्ञात करना है जो उसका न्यूनतम से पूरी विभाज्य हो सके, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 10,000 को नोट कर लेना है। 10,000 प्लस अब ये 420 निकल कर आया था एलसीएम, ठीक है। इन संख्या में जो शेष है उनको क्या करना है, घटा देना है। 340 को घटाना है, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे 10,000 प्लस 420 माइनस 340, तो घटाने के बाद ये 80 आएगा, ठीक है। फिर इसको जब ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि 10,080। ये जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर, 1 लाख के निकटतम उससे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 8, 15 और 21 से पूरी विभाजित हो सके, ठीक है। हमें 1 लाख से प्लस की संख्या मतलब बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 8, 15, 21 को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो फटाक से यहाँ पे क्या लिखते हैं, 8, 15 और ये 21, इन तीनों क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इतना कहाँ से लगेगा, यहाँ पे सबसे पहले 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाने फिर 8 से विभाज्य नहीं है तो 8 रहेगा, फिर 3 बचे 15, 5 बेरी में और ये 7 बेरी में 21, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखिए, 8, 5 और 7 तीनों संख्या जो है अलग-अलग की संख्या है, बस इतनी हो जाएगा। फिर क्या करना है, सभी को आपस में गुणा करना है। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम, ठीक है, बराबर कितना होगा, 3 गुना 8 गुना 5 गुना 7। अब इन सभी को गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करने के बाद टोटल आ जाएगा 840। 840 ये इसका एलसीएम का आंसर हो गया। अब आपको यहाँ क्या करना है, तो लिखना है आपको, अब इन संख्या से 1 लाख में पूरी भागा देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है 840 भागा 1 लाख, इस तरीके से आपको लिखना और यहाँ पे भागा देना। तो यहाँ फटाक से हम यहाँ को भागा दे देते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, भागा दे दिया, ठीक है। देखिए 840 से भागा 1 लाख में दिए तो 119 बार में ये शेष के रूप में 40 से बच जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है शेष, ये शेष बच गया तो शेष भी लिखेंगे आपको कितना, 40। अब आपको क्या करना है, हमें 1 लाख से प्लस की संख्या ज्ञात करना था। तो आपको यहाँ लिखना है 1 लाख, ठीक है। उसके बाद प्लस की संख्या ज्ञात करना था तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। और ये शेष जो है, ठीक है, इस शेष जो है मेरा एलसीएम का जो आंसर आया है उसमें घटा देना है। तो आपको यहाँ लिखना है 840 माइनस शेष 40। उसके बाद 840 में 40 को घटाएंगे तो पूरी कितना बचेगा, 800, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 लाख प्लस 800, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ इसको जोड़ देना है। तो जोड़ने पे कितना आएगा, 1,08,000। ये इसका जो है राइट आंसर है। तो उम्मीद है कि आप प्रश्न 9 अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो है आपका पहला शॉट है। नेक्स्ट ये, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रश्न 10 को भी हल करेंगे। प्रश्न 10 में है, एक सड़क के साथ-साथ तार के खंभे 220 मीटर की दूरी पर लगे हैं और उसी सड़क के साथ-साथ पत्थर के ढेर 300 मीटर की समान दूरी पे लगे हैं। चलिए इसको चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, ठीक है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या है एक सड़क के साथ-साथ तार के खंभे 220 मीटर की दूरी पे लगे हैं। तो हमने एक सड़क को यहाँ बना लिया, ठीक है? अब इसी सड़क पे हमने 220 मीटर की दूरी पे मान लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे पोल को खड़ा किया 220 मीटर पे। उसके बाद है उसी सड़क के साथ-साथ पत्थर के ढेर 300 मीटर के समान दूरी पे लगे हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है समान दूरी पे पत्थर है 300 मीटर पे, ठीक है? उसके बाद कहता है यदि पहले ढेर पहले खंभे के साथ ही है तो उसे कितनी दूरी पर दूसरी ढेर और खंभे एक साथ लगी होगी? ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है? तो चलिए इसको कॉपी पे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है 220 मीटर, उसके बाद कितना था 300 तो यहाँ लिखेंगे 300। उसके बाद इन दोनों को क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 2 से लगाएँगे तो 1, 1 0 हो जाएगा। ये आपका 150 हो जाएगा, ठीक है? फिर इसी संख्या से हमें लगाना है 2 से और लग रहा है तो यहाँ पे 2 ही से लगाएँगे। तो 110 जो होता है 55 दूना का 110 होता है। तो 55 से ये लग रहा है और ये 75 ठीक है? तो ये आपका जो है 75 से होगा। 75 दूना 150 होता है। फिर 75 सॉरी यहाँ पे 55 है और ये 75 है। तो आपको यहाँ लगाना है 5 से, ठीक है? क्योंकि ये 5 से ही लगेगा। तो 5 से लगाएँगे तो 11 पच्चे 55 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 15 ठीक है? 15 पचे 75। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 11 और 15 जो है अलग-अलग की संख्या है, ठीक है? तो अब सभी को आपको उस पे क्या करना है गुणा कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11 गुना 15। उसके बाद इसको टोटल को गुना कर देना है, ठीक है? तो गुना करने के बाद कितना आएगा? आप यहाँ गुना कर सकते हैं। तो 2 दूना 4, 4 पाँचे 20 ठीक है? और 20 और 11 और 15 को जब आप गुना कीजिएगा, तो ये इसका जो आंसर आएगा 33 और ये डबल 0 इसका ही आंसर होगा, ठीक है? तो आपको यहाँ लिखना है, जो ज्ञात करना था, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे 3300 यानी कि इसको 3300 भी बोल सकते हैं, ठीक है? 3300 मीटर, एम से मीटर होता है, मीटर के बाद दूसरे खंभे, ठीक है? दूसरे खंभे इस तरीके से आपको लाइन में लिखना होगा, खंभे के निम्न भाग पर लगी होगी। इस तरीके से आपको लाइन लिखना है। ये जो आपका है राइट आंसर है। तो आशा है कि आप प्रश्न 10 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं।